अगली सुबह उसे अपनी बेटी की आवाज सुनाई दी। वो आवाज उसके लिए उम्मीद बन गई। उसने फटाफट चौक उठाया और बेसमेंट के दरवाजे पर अपना नाम लिख दिया ताकि किसी तरह उसकी बेटी की नजर उस पर पड़ जाए। पेट जोर जोर से गुर्राने लगा तो पॉल ने पूरे बेसमेंट में खाने की तलाश शुरू की। आखिर उसे एक माउस ट्रैप दिखा जिस पर बड़ा सा चीज रखा था। बहुत मेहनत करके उसने उस ट्रैप की सुई को एक तरफ धकेला और फिर टूट पड़ा उस चीज पर। लेकिन जैसे ही वो आराम से खाना खाने लगा उसके पीछे एक बड़ा सा साया दिखा। पॉल की सांस अटक गई। उसे याद आया इस बेसमेंट में मकड़ियां भरी पड़ी हैं। वो तुरंत एक सुरक्षित जगह ढूंढने लगा। उसकी नजर पास रखे एक कार्डबोर्ड बॉक्स पर पड़ी। उसने थोड़ा पानी से गीला किया, फिर उसमें एक छोटा सा छेद किया और बाकी हिस्सा बंद करके अपने लिए एक छोटा सा सेफ स्पेस बना लिया। उसी में वो रात किसी तरह बच गया। पर कुछ दिन बीत गए। ऊपर से ना उसकी पत्नी की आवाज आई ना बेटी की। अब साफ हो चुका था। वो लोग मान चुके थे कि पॉल मर चुका है। उसके बाद पॉल रोज एक वाइन की बोतल खोलता, बेसमेंट में बैठकर अपना दुख भूलने की कोशिश करता। लेकिन सच्चाई वही थी। उसका शरीर अभी भी छोटा होता जा रहा था। पॉल समझ गया कि जल्द ही वो मकड़ी से भी छोटा हो जाएगा। उसने कमर में सुई रख ली ताकि जरूरत पड़ी तो मकड़ियों से लड़ सके। लेकिन तभी एक अजीब और डरावना हादसा हुआ। पॉल गलती से फिसलकर एक फिश टैंक में गिर गया। उसी पल उसके सिर में झंझनाहट हुई जैसे मौत सामने खड़ी हो। उसे एक बेहद अजीब बीमारी लग चुकी थी जिससे उसका शरीर 1000 गुना छोटा होता जा रहा था। टैंक के अंदर जो छोटी छोटी मछलियां थीं, अब वो उसे राक्षस जैसी लग रही थी। किस्मत से उस टैंक में बस एक गोल्डफिश थी, कोई खतरनाक मछली नहीं। इसलिए वो किसी तरह जान बचाकर बाहर निकल आया। बेसमेंट की अंधेरी और सीली जगह में मकड़ियां हर तरफ थीं। अपनी जान बचाने के लिए पॉल ने एक बोतल का ढक्कन उठाया और प्लान बनाया कि धीरे धीरे चुपके से जाकर मकड़ी को कवर कर देगा। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि मकड़ियों को खतरे की गजब की समझ होती है। वो उसके प्लान में नहीं फंसी। जैसे ही मकड़ी पास आई, पॉल के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। उसने कमर से सुई निकाली और लड़ने के लिए तैयार हो गया। लेकिन उसने मकड़ी की ताकत कम समझी थी। वो जान बचाने के लिए एक कोने में छुपा, पर मकड़ी वहां भी पहुंच गई। वो पीछा छोड़ ही नहीं रही थी। आखिरी पल में पॉल को जमीन पर एक छोटी सी टहनी मिली। उसने पूरी ताकत लगाकर वो टहनी मकड़ी के सिर में घुसा दी। बस एक सांस का फर्क था और वो बच गया। लेकिन खतरा खत्म नहीं हुआ था। बेसमेंट में और भी मकड़ियां थी। अब पॉल ने बचने के लिए टूटा फूटा कार्डबोर्ड इकट्ठा किया और एक माचिस का डिब्बा ढूंढा। उसका प्लान था आग जला ले ताकि मकड़ियां दूर रहें। लेकिन उसकी ताकत इतनी कम थी कि माचिस घिसना भी लगभग नामुमकिन लग रहा था। कई बार फेल हुआ, फिर कहीं जाकर एक तीली जल गई। आग जलते ही पॉल को थोड़ा सुकून मिला, लेकिन उसका छोटा होना रुक ही नहीं रहा था। अब वो लगभग चींटी जितना रह गया था। ऊपर से किसी के कदमों की आवाज आई तो वो तुरंत सीढ़ियों की तरफ भागा, पूरी ताकत से चिल्लाया। लेकिन उसकी आवाज अब इंसानों के लिए मच्छर जैसी थी। कोई सुन ही नहीं सकता था। ऊपर वाला इंसान लगभग उसे कुचल ही देता। वो एक रियल एस्टेट एजेंट था। साफ था काफी वक्त से पॉल बेसमेंट में फंसा था, इसलिए अब घर बेचने की तैयारी चल रही थी। फिर पॉल की नजर टैंक पर पड़ी। गोल्डफिश भूख से मर चुकी थी। ये देखकर उसके अंदर खालीपन भर गया। तभी उसने ऊपर एक मच्छर की भिनभिनाहट सुनी। उसने देखा मच्छर खिड़की से बाहर निकल गया। बस उसी पल पॉल को समझ आया इस नरक से निकलने का एक ही रास्ता है, खिड़की। अब जब उसका शरीर छोटा हो चुका था तो लकड़ी के दाने भी बड़े बड़े दिख रहे थे। एक साधारण सा डेस्क चढ़ना भी उसे पहाड़ चढ़ने जैसा लग रहा था।